लॉजिक गेट्स। तो अगर हम बात करते हैं लॉजिक गेट क्या होते हैं, ये सेमीकंडक्टर के डायोड होते हैं। क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर होते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारे पास नंबर 1 पर गेट है वो क्या है? आर गेट। तो हम आर गेट की बात करते हैं। आर गेट, इसका सिंबल देख लो कैसा होता है आर गेट का, इसको भी पहचान लो। तो ये क्या है हमारे पास? आर गेट। तो आर गेट से अगर हम बात करें ये कैसे काम करता है, तो अगर आर गेट की बात करें, इसमें अगर हम दो इनपुट दे रहे हैं, दो में से एक भी अगर हम इसको हाई दे रहे हैं तो ये क्या करता है? हाई को आउटपुट पर क्या मिल जाएगा? हमको हाई मिल जाएगा। दो इनपुट में से एक भी अगर हाई दे रहे हैं तो ये हाई को उठा लेता है। तो अगर हम बात करते हैं ए इनपुट और बी इनपुट दे रहे हैं, ए दे रहे हैं बी पे दे रहे हैं, मतलब ए प्लस बी, आउटपुट पर क्या मिलेगा? ए प्लस बी। लेकिन ए प्लस बी का मतलब जोड़ना नहीं होता है, यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है। मतलब एक तरीका है लिखने का, बाकी इतना इसमें यूज नहीं होगा। जो जिस हिसाब से क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, हम उसकी तरह बात करेंगे और कैसे क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर गेट, सिंबल पहचान लो, इसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा गेट बना के दे दिया जाए, मतलब वो क्या होगा? आर गेट। तो इसकी अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, इसकी जो ट्रूथ टेबल होती है वो क्या होती है, वो कैसे लिखी जाएगी उस पर बात करते हैं। तो हमारे पास इसका क्या है, अगर हम दो इनपुट दे रहे हैं, दो में से अगर एक भी हाई दे रहे हैं तो ये हाई ले लेता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये मान लो एक इनपुट ये है, बी दे रखा है और आउटपुट बाई मिल रहा है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, ए को भी 0 दे रहे हैं, बी को भी 0 दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी हम 0 दे रहे हैं और इसको भी 0 दे रहे हैं। तो ये अब ये क्या करता है, दोनों दो में से दो इनपुट में से एक भी अगर हमने हाई दे दिया तो ये हाई ले लेता है, लेकिन जब दोनों लो हैं तो मजबूरी है इसके पास लो ले लेगा। उसके बाद दोबारा क्या करते हैं, ए को हाई दे देते, बी को लो दे देते। जब हमने ए को हाई दे दिया, बी को लो दे दिया, अब इसका क्या होता है कि दोनों में से दो इनपुट में से एक भी हाई होगा तो ये हाई ले लेगा, मतलब आउटपुट पर हमको क्या मिल जाएगा? हाई मिल जाएगा। अगली बार क्या करते हैं, ए को 0 बी को हाई दे देते हैं, अब दोनों में से एक भी हाई हुआ तो आउटपुट हाई मिल जाएगा। आर गेट का यही काम होता है। अगर दोनों हाई दे देंगे तो फिर मजबूरी है, मतलब दोनों हाई है तो वैसे भी हाई हाई के लिए तो काम ही करता है कि हाई को ही उठाता है, मतलब ये हाई मिल जाएगा। जब हाई दोनों होंगे तब तो मिल ही जाएगा, लेकिन दोनों इनपुट में से एक भी हाई है तब भी हाई मिलेगा। जब दोनों 0 कब आउटपुट मिलेगा? जब दोनों ही लो दोगे आर गेट के केस में। तो ये तो हो गई आर गेट की ट्रूथ टेबल। मेनली ट्रूथ टेबल याद रखनी है बस, और ये देख लेना है ए प्लस बी करता है, ठीक है। आर गेट क्या करता है? ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी का मतलब जोड़ना नहीं होता है, इतना याद रखना। मतलब इसका मतलब नहीं है इसको जोड़ नहीं सकते, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है उसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड गेट। सेकंड नंबर पर, जो सेकंड नंबर पर हमारे पास गेट है वो है एंड गेट। इसका सिंबल याद रखो, एंड गेट। ये क्या करता है, अगर यहाँ पर बस जस्ट उल्टा, वहां पर वो क्या था, दो इनपुट दे रहे थे, दो में से एक भी हाई दे रहे थे, वो हाई ले दे रहा था। अब यहाँ पर दो इनपुट देंगे और दोनों में से एक भी अगर लो है तो आउटपुट पर हमें क्या मिल जाएगा? लो मिल जाएगा। और ये एक इनपुट ये दे रहे हैं, ये दूसरा बी दे रहे हैं, तो आउटपुट पर क्या मिलेगा? ए डॉट बी। ये सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन है, ए डॉट बी का क्या इसका रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ए डॉट बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, तो ए बी एंड वाई आउटपुट मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को पहली बार लो दे देते हैं, ए को भी बी को भी। तो दोनों लो है तो यहाँ पर आउटपुट पर का लो ही मिल जाएगा। अब दो में से अगर एक भी लो है, ए को हाई दे रहे हैं, बी को लो दे रहे हैं, दो में से एक भी लो है तो लो मिलेगा। यहाँ पर अगली बार क्या करते हैं, ए को लो दे देते हैं, बी को हाई दे देंगे, एक भी लो है तो लो मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, लो को उठाता है, वो आर गेट हाई को उठाता था, एंड गेट लो को उठाता है। और दोनों हाई दे देंगे तब इसके पास क्या आ जाएगी, मजबूरी आ जाएगी कि हाई लेना ही लेना है, अब ऑप्शन नहीं है इसके पास। यहाँ पर अगर हाई कब मिलेगा, आउटपुट पर हाई पूछा जाए कब मिलेगा, जब दोनों हाई दोगे। और लो कब मिलेगा, दोनों में से कोई भी इनपुट अगर हम लो दे रहे हैं तो लो मिल जाएगा। ये तो हो गई किसकी, एंड गेट की ट्रूथ टेबल। अब बात करते हैं जो थर्ड गेट है वो कौन सा है, नॉट गेट। थर्ड नंबर पर क्या हमारे पास है, थर्ड नंबर है नॉट गेट। इसका काम क्या होता है, ये इसका काम होता है, जैसे एक तो पहली बात इसमें याद रखना, सिंगल इनपुट पर काम करता है। कोई भी सिंगल इनपुट देंगे उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। अब इसकी कहानी होती है, अगर इसको हम लो दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, हाई कर देगा, मतलब एक दे देंगे तो उसका उल्टा कर देगा, मतलब क्या कर देता है, उल्टा पलट देना। जो मिला 0 मिला 1 कर देगा, 1 मिला 0 में कर देगा, मतलब पलट देगा, उल्टा कर देगा। तो अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें, इसकी ट्रूथ टेबल क्या मिलेगी हमारे पास, एक सिंगल इनपुट पर काम करता है ए है और आउटपुट पर वाई मिलेगा। अगर हम ए पर क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं तो आउटपुट पर 0 मिलेगा, 0 दे रहे हैं तो 1 मिलेगा। और इसकी बात करें, ये अगर ए इनपुट दे रहे हैं तो क्या करेगा, यहाँ पर बार लगा देगा, मतलब उसका उल्टा कर देना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। नॉट गेट से जो भी इनपुट पास होगा उसको उस पर बार लगा देना है। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो फोर्थ गेट है, फोर्थ नंबर पर कौन सा गेट है, ये फोर्थ नंबर, ये गेट है नेंड। नेंड गेट मतलब एंड गेट प्लस नॉट गेट, मतलब एंड गेट पर जब हमने नॉट गेट लगा दिया तो वो क्या हो जाता है, नेंड गेट। नॉट प्लस एंड गेट, तो ये हो गया, ये है नॉट। तो एंड गेट पर अगर हमने नॉट लगा दिया, ये क्या है, नॉट का रिप्रेजेंटेशन। तो ये है जो बिंदी रखी छोटी से गोला, तो ये रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये पूरा तो नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर जिस गेट पर ये रखा मिल जाए मतलब उस पर क्या लगा हुआ है,
नॉट गेट लगा दिया गया है। तो अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पर इसकी ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, हम अलग अलग मान लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास पहले क्या था कि एक एंड गेट था, ठीक है, पहले क्या था, एक एंड गेट था, ए इनपुट और बी दे रहे हैं, ठीक है, आउटपुट मिलेगा। उसके बाद दूसरा गेट है, उस पर क्या करना, दूसरा हमारे पास क्या है, नॉट गेट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ ए होगा तो हमें दो इनपुट दे रहे हैं ए बी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए डॉट बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नॉट गेट है, अब नॉट गेट लगा हुआ है तो नॉट गेट्स के बाद क्या मिलेगा, उस पर बार लगा देना है, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, पूरे पर बार लगाना है दोनों पर, मतलब ए डॉट बी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल लिखते हैं, ट्रूथ टेबल, तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, ए बी और वाई आउटपुट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ए को अगर हम 0 दे रहे हैं, ठीक है, बी को भी 0 दे रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, इसको 0 देते, इसको 0 देते, अगर सिर्फ एंड गेट क्या होता है, दोनों 0 दे रहे हैं तो आउटपुट पर, इसके एंड गेट के आउटपुट पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। उसके बाद में नॉट गेट से पास कराना है, नॉट गेट क्या कर देता, उसका उल्टा, मतलब यहाँ पर 1 दे देता, उल्टा पलट देता है, 0 को हाई, हाई को 1 में कन्वर्ट कर देता, मतलब सॉरी हाई को लो में कन्वर्ट कर देता, लो को हाई में कन्वर्ट कर देता। तो यहाँ पर ये देखो हमें यहाँ पर क्या मिला है, लो मिला है, तो ये क्या कर देगा, उसको हाई में मतलब 1 में, तो आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, 1। अगली बार क्या करते हैं कि ए को लो दे देते हैं, बी को हाई दे देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, ए को क्या कर दिया हमने 1 दे दिया, बी को हाई लो दे दिया, ठीक है। तो एंड गेट के आउटपुट पर क्या मिलता, ये दो में से अगर एक भी लो दे रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, लो मिल जाएगा, एंड गेट लो ले लेता है तो यहाँ पर लो मिलता। अब नॉट गेट है, नॉट उसका उल्टा कर देगा, लो का हाई, मतलब फिर हाई मिल जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, अगर ए को मतलब ए को लो दे देते हैं, इसको लो दे दिया, इसको हाई दे दिया, तो आउटपुट पर क्या मिलेगा, तो हमें आउटपुट पर देखते हैं, अगर इसको ए को क्या दे दिया, लो को लो दे दिया मतलब 0, और बी को हाई दे दिया, तो वैसे कोई भी दोनों में से एक भी हाई हुआ मतलब लो हुआ तो एंड गेट क्या करता है, हाई मतलब लो वाला ले लेगा, तो एंड गेट के आउटपुट पर क्या मिलेगा, लो मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, नॉट गेट क्या करता है, उसका उल्टा, फिर हाई मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर भी हाई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दोनों को हाई दे रहे हैं, ठीक है, अब दोनों को हाई दे देंगे तो एंड गेट क्या करता है, मजबूरी है तो हाई मिलेगा एंड गेट के मतलब उस पर आउटपुट पर। फिर क्या करना है, उसको नॉट गेट के से पास कराना है, नॉट गेट से पास कराओगे वो क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, मतलब हाई को लो में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर लो। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आउटपुट पर जब ऐसा गेट बना के दिया है, आउटपुट कहाँ कब मिलेगा, जब आउटपुट जब ही मिलेगा जब दोनों को आउटपुट पर लो कब मिलेगा, मतलब 0 कब मिलेगा, जब दोनों को हम हाई देंगे, दोनों इनपुट हाई मिलेंगे तभी मिलेगा, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। बाकी अगर कोई भी दोनों को 0 दोगे तभी क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो एक को भी अगर एक को लो एक हाई दिया है तो भी हाई ही मिलेगा। ये क्या हो गया हमारे पास नेट गेट। अगला गेट है हमारे पास नॉर गेट। अगला गेट कौन सा है, नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, नॉट प्लस आर गेट, नॉट गेट पर आर गेट लगा दिया, आर गेट पर नॉट गेट लगा दिया, नॉर प्लस आर गेट। तो ये सिंबल इसका होता है, ये छोटा सा आर गेट लगा दिया गया है, सॉरी नॉट गेट लगा दिया गया, और ये क्या है आर गेट, आर गेट पर नॉट गेट लगा दिया गया है तो वो हो जाता है नॉर गेट। तो यहाँ पर क्या, इसको भी अलग अलग ही समझ लो। ये क्या है हमारे पास आर गेट है, ठीक है, ए इनपुट बी, ठीक है, ए इनपुट दिए जा रहे हैं, उसके बाद ये नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, आर गेट है तो ये क्या करता है, ए प्लस बी कर देगा, उसके बाद नॉट गेट क्या करेगा, बार लगा देगा, मतलब ए प्लस बी बार लगा दिया। तो ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे, ट्रूथ टेबल लिखने के लिए ए बी एंड वाई आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दोनों को पहले लो देंगे, दोनों को जब लो देंगे तो पता है अगर हम आर गेट की बात करते हैं, आर गेट में दोनों में से अगर एक भी हाई देते हैं तभी तो हाई मिलेगा, लेकिन जब दोनों लो दे देंगे तो यहाँ पर लो मिल जाएगा। फिर लो को नॉट गेट से पास कराना है, नॉट गेट क्या कर देगा, उसका उल्टा, मतलब यहाँ पर 1 मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा क्या करना है, ए को हाई दे देना है और बी को लो दे देना है, ठीक है। अब आर गेट क्या करता है, दोनों में से एक भी हाई होगा तो उसको हाई को ले लेगा। अब आर गेट ने तो हाई ले लिया, फिर नॉट गेट क्या करेगा, उसका उल्टा कर देगा, हाई है तो लो में कन्वर्ट कर देगा, लो है तो उसको हाई में कर देगा, मतलब यहाँ पर हाई मिल रहा मतलब ये लो कर देगा, ठीक है। उसके बाद में अगली बार क्या करते हैं, ए को लो बी को हाई दे देते हैं, तो दोनों में से एक भी हाई हुआ, आर गेट तो हाई ले लेगा, तो आर गेट के आउटपुट पर हाई मिल जाएगा, लेकिन नॉट गेट से पास कराओगे, नॉट गेट क्या कर देगा, उसका उल्टा, तो फिर क्या मिल जाएगा, हमको लो मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों हाई ले लेते हैं। अब जब दोनों हाई ले लेंगे तो आर गेट के आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। अब हाई ले लिया तो फिर नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा, उल्टा क्या कर देगा, लो कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं नॉर गेट में अगर हम एक भी कोई भी हाई दे रहे हैं, ठीक है, एक भी दे दिए, दोनों हाई है तो मतलब आउटपुट पर क्या मिलेगा, लो ही मिलेगा। एक भी हाई है तो लो मिलता है, किसमें, नॉर गेट के केस में। और दोनों अगर हमें आउटपुट पर हाई चाहिए तो कभी जब मिलेगा जब दोनों को लो लें तभी मतलब आउटपुट पर हाई मिलेगा। ये किसका काम हो गया, मतलब नॉर गेट का, ठीक है। उसके बाद अब यही जो इतने चार मतलब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन यहीं से आया है, बाकी और सारे गेट हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं गेट 5 गेट से मतलब बनकर आता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन 2010 में आया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हमको बहुत कम समय में सॉल्व करना है
जैसे ये क्वेश्चन जो हमको दे रखा है, हमें क्वेश्चन पे पूछा गया, कहा गया है कि आउटपुट पर हमें यहाँ पर y पर कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे करें, मतलब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को उल्टे से चलते हैं, आएगा उधर से भी टाइम आंसर, लेकिन उधर से टाइम लगेगा क्योंकि हमको 1 y चेक करके, अगर हम पीछे से चलते हैं मतलब आउटपुट से चलते हैं यहाँ पर, तो आउटपुट पर अगर हम बात करें, ये हमारे पास कौन सा गेट है, एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट पर आउटपुट कब मिलेगा, एंड गेट पर आउटपुट जब ही आता है जब दोनों हाई होंगे, क्योंकि एंड गेट पे अगर दो इनपुट में से एक भी लो दे दिया तो वो क्या हो जाता है, लो को ले लेता है। तो यहाँ पर अगर आउटपुट जब ही आएगा जब यहाँ पर हाई हो, मतलब ये भी 1 हो ये भी 1 हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब ये क्या है, सीधे सी है, मतलब अगर हम यहाँ से ऑप्शन से देखते हैं तो हमारा आंसर एकदम 4th आ गया, क्योंकि सी में सिर्फ एक ही है जिसमें 1 इनपुट दिया गया है, सी से डायरेक्ट है, तो सी में तो एक ही ऐसा है जहां पर 1 दिया है, मतलब आंसर तो 4th करेक्ट हो गया। और इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये देखना था सी पे, तो सी को पहले चेक कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। अगर हम और ज्यादा चेक करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये क्या है, उससे पहले ये लगा हुआ है आर गेट, ये क्या है, आर गेट, ठीक है। आर गेट की बात करते हैं, आर गेट पर क्या कब हाई आएगा, ठीक है, हाई कब आएगा आर गेट पर, आर गेट पर हाई का दोनों में से कम एक पर हाई होगा, मतलब एक दो इनपुट है, दोनों में से ए में से कोई एक हाई होगा तभी हाई मिलेगा। तो यहाँ पे तो आंसर यही है कि ए को 1 दिया मतलब दोनों को, मतलब बी को लो दे दिया तब भी हाई मिल जाएगा, कोई भी एक हाई होगा तो हाई मिल जाएगा, दोनों हाई है तो हाई मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। अगर हम यहाँ से इधर से सोल्व करते, एक बार चेक करते तो टाइम ज्यादा जाता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, उल्टा चलना है। और अगर हम यहाँ से सॉल्व करते तो चेक करने पड़ता है कि ए पर क्या मिला है, बी को एक बार चेक करते, पहले 1 0 0 देते, 1 1 देते, मतलब टाइम ज्यादा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th करेक्ट। उसके बाद है नीट 2018 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, ये डायग्राम बना के दिया है हमको इसका क्या लिखना है, सिंबल। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 2 इनपुट दिए जा रहे हैं ए और बी, ठीक है, तो हमें बताना है कि आउटपुट बाई पर क्या मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं, पहले ए इनपुट यहाँ पर क्या सीधे जा रहा है, मतलब यहाँ पर ए जा रहा है, बी से जो हमको इनपुट दिया जा रहा है इस गेट को, तो ये क्या लगा है, नॉट गेट, ये क्या है, नॉट गेट, और नॉट गेट क्या करेगा, बार लगा देगा, तो यहाँ पर जो हमें आ जाएगा वो क्या, बी बार मिलेगा। उसके बाद में ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है, ए डॉट बी कर देगा, मतलब यहाँ पर ए डॉट, ये इधर क्या मिला, बी बार है, मतलब ए डॉट बी बार हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नीचे गेट दिया है, तो दूसरा गेट जो ए का इनपुट है वो यहाँ से पास होते हुए ये आ गया, ठीक है। ये क्या है, ये भी नॉट गेट है। अब नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट क्या कर देगा, बार लगा देगा, मतलब यहाँ पर ए के ऊपर बार लग जाएगा। उसके बाद जो बी वाला इनपुट है वो सीधे बी आ रहा है, बी क्या आ रहा है, सीधा बी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा गेट है, सेम एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट क्या करेगा, डॉट कर देगा, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बार डॉट बी कर देना है। उसके बाद अगला जो लास्ट में गेट कौन सा लगा हुआ है वो है आर गेट। आर गेट क्या करता है, प्लस कर देता है, तो बस यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी डॉट। तो इसको आंसर ढूंढ लो, ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी डॉट बी बार, ए बार डॉट बी का बार नहीं, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 2015 का, ये 2015 में क्वेश्चन आया था और इसमें कहा गया है विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, तो इनके कॉम्बिनेशन से कौन सा लॉजिक गेट मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखो, हमें ये नहीं पता ये कौन सा गेट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करके देख लेंगे। यहाँ पर अगर हम चेक करके देख लें तो अगर हम क्या करते हैं, दोनों को लो दे देते हैं एक बार, ए को भी लो बी को भी ले। अब ये क्या है, नॉट गेट लगा हुआ है, बाई 2 पर भी नॉट लगा हुआ है, नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है, 0 दे रहे हैं तो यहाँ पर हाई मिल जाएगा, और ये भी नॉट है ये भी हाई मिल जाएगा। ये क्या है, आर गेट है, आर गेट पर नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। आर गेट पर क्या लगा हुआ है, नॉट गेट। आर गेट क्या करेगा, आर गेट तो दोनों हाई हैं तो हाई ले लेगा, ठीक है। जब दोनों में से एक भी हाई होता है तब भी हाई ले लेता है, दोनों हाई हैं तो हाई ले लेगा। नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा, आउटपुट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये किसकी, अगर हम 0 ले रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा गेट है, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। अगर हम अगली बात करते हैं, ए को हाई दे देते हैं, बी को लो दे देते हैं, ठीक है। अब ए को जब हमने हाई दिया तो नॉट गेट क्या कर देगा, उसको लो में कन्वर्ट कर देगा। अब बी को लो दिया तो नॉट गेट उसको क्या कर देगा, लो में कन्वर्ट कर देगा, मतलब लो दिया हाई में कन्वर्ट कर देगा, तो नॉट गेट उसको हाई कर देगा। अब आर गेट है, आर गेट में ए दो में से एक भी अगर हम हाई देते हैं, 2 में से एक भी हाई देते हैं तो वो हाई ले लेता है, फिर उस पर क्या लगा हुआ है, नॉट गेट। अब यहाँ पर तो आर गेट पर क्या आउटपुट पर क्या मिल जाएगा, हमको हाई मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उस पर नॉट लगा है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम एक 0 मतलब कोई भी दोनों में से एक भी लो ले रहे हैं, तो दोनों 2 इनपुट में से एक भी लो दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पर क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है एंड गेट। एंड गेट में क्या होता था कि दोनों में से अगर एक भी लो ले रहे हैं तो वो लो को ले लेता था। तो देखो यहाँ पर दोनों में से अगर 2 इनपुट में से एक भी लो ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लो, मतलब इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हो,
बार फिर चेक करोगे भाई तो आंसर यही होगा, ये सारे फंक्शन किसके होंगे, ना एंड गेट ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एंड गेट में क्या था, दो इनपुट में से एक भी हम लो दे रहे हैं, तो आंसर आपको आउटपुट में क्या मिल रहा था, लो मिल रहा था। फंक्शन ही इसकी, बाकी गेट याद नहीं करने की कौन सा गेट है, बहुत सारे ऐसे गेट हैं जिनका नाम अलग अलग है, कोई मतलब नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन है 2016 का। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, पी पर देखो ये क्या है, पी कौन सा है, ये भी एंड गेट है, और जो क्यू है वो भी एंड गेट है, ठीक है, ये क्या है, एंड गेट है। इस पर जो पहला है पी पर कोई गेट नहीं लगा है, लेकिन हम बात करें क्यू पर एक छोटा सा नॉट गेट भी लगा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द आउटपुट बाय इन द फॉलोइंग सर्किट, आर द इनपुट ए बी सी, 3 इनपुट दिए जा रहे हैं, इनमें से पहले तीनों को 0 दिया जा रहा है, बाद में तीनों को 1 दिया जा रहा है। मतलब एक बार क्या करना है हमको, तीनों को हम क्या कर देते हैं, 1 मतलब लो दे देते हैं, तीनों को 0 दे दिया, इसको भी, ए को भी 0 दे दिया, बी को भी, सी को भी 0 दे दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो डायरेक्ट है, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। सी वाले की बात करें, सी तो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है क्यू से, तो यहाँ पे तो सीधे 0 आ जाएगा। उसके बाद इसकी बात करें ए और बी की, तो ये कौन सा एंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है, कोई भी एक भी लो होता है तो लो ले लेता है। अब दोनों लो है तो यहाँ पर लो मिल ही जाएगा, दोनों लो हो गए। फिर एंड गेट है, फिर एंड गेट क्या करता है, दो लो ले लेता है, लेकिन दोनों लो है तो लो ले लेगा। लेकिन जो नॉट गेट लगा है वो क्या करेगा, नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा, मतलब आउटपुट पर क्या हो जाएगा, हाई मिल जाएगा, मतलब 1 मिल जाएगा। तो 1 किस किस में मिल रहा है, पहले में मिला, दूसरे में, मतलब अभी दूसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है। अगली बार क्या करते हैं, कहा गया है कि अगली बार हाई दे रहे हैं तीनों को, तो अगली बार हम क्या करें, तीनों को हाई दे रहे हैं, ठीक है, ए बी सी तीनों को हाई दे दिए, तो तीनों को हाई दे दिए, सी डायरेक्ट है तो यहाँ पर हाई आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये जो पी लगा है, पी में ए बी सी दोनों हाई दे रहे हैं, ए बी दोनों हाई दे रहे हैं। अब दोनों हाई दे रहे हैं तो ये क्या करता है, अगर एक भी लो है तब लो को उठाता है, लेकिन जो दोनों हाई हैं तो यहाँ पर हाई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एंड लगा है, अब एंड क्या करता है, जब एक भी लो होता है तब ले लेता है, फिर दोनों हाई हैं तो यहाँ पर भी हाई मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाट लगा है, अब नाट क्या कर देगा, उसका उल्टा, मतलब लो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हाई आ जाएगा फिर लो आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का, तो हमें इसमें मैच करना है कौन कौन से हैं। तो इसको तो जानते ही होंगे, ये कौन सा गेट हो गया, आर गेट हो गया, ये कौन सा गेट हो गया, एंड गेट हो गया, ठीक है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है हो गया। और इसकी बात करें, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। और उसके बाद में ये क्या है, एंड गेट पर छोटा सा नाट लगा है और एंड पर नाट लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नैंड गेट। तो मैच कर लेना है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एंड बताना है, एंड बताना है, नाट बताना है। तो एंड कौन सा है, एंड तो हो गया, एंड बताना है, एंड मतलब सेकेंड, तो पहले कौन सा आएगा, सेकेंड। तो चौथा, मतलब पहला और चौथे में अभी आ रहा है। नेंड क्या है, नेंड कौन सा है, नेंड है फोर्थ, तो नेंड कौन सा है, फोर्थ, आंसर तो फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद में नाट कौन सा आ जाएगा, थर्ड, थर्ड कौन सा है, नाट गेट, नाट बताना है। फॉर वॉचिंग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।